स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, द नास क्लासेस में आपका स्वागत है। व्यूवर्स, आज मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ वो हेलो एल्केन्स की है। हेलो एल्केन्स का मतलब एल्केन्स और प्लस हेलोजन का रिएक्शन, दैट इज द हेलो हेलो एल्केन्स मतलब रिएक्शन ऑफ हेलोजन प्लस एल्केन्स। Plus alkanes. Haloalkanes. Haloalkanes are also called as haloalkanes are also called as alkyl halide. Alkyl halide. Alkyl means like CH3, C2H5, C3H7। मतलब इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनमें से एक एच को जब निकाल देते हैं तो ये एल्काइल ग्रुप बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्काइल बन जाता है। ये बन जाता है एल्काइल। और हैलाइड का मतलब होता है हेलोजेंस। हैलाइड मीन्स हेलोजेंस। हैलाइड हैलाइड मीन्स हेलोजेंस like chlorine, bromine, iodine, etc. ये हैलाइड्स हैं। तो और जब ये हैलाइड्स बेंजीन से रिएक्शन करते हैं तो ये कहलाते हैं एरिल हैलाइड। H6Br रिएक्शन करते हैं तो क्या कहलाते हैं? एरिल हैलाइड। बेंजीन से जब इनका रिएक्शन होता है तो ये कहलाते हैं एरिल हैलाइड। क्या कहलाते हैं? एरिल हैलाइड। एरिल, ARYL, एरिल हैलाइड कहलाता है। और इसी को ब्रोमोबेंजीन भी कहते हैं। ब्रोमोबेंजीन। किसी को ब्रोमोबेंजीन भी बोलते हैं। ब्रोमोबेंजीन। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं इसीलिए हर चीज़ को क्लियर करके चलता हूँ। अगर किसी ने पिछली वीडियोस ना देखी हो कि व्हाट इज़ द हैलाइड, व्हाट इज़ द एल्काइल, तो स्टूडेंट के दोबारा उन वीडियोस को देखने की ज़रूरत ना पड़े और समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स, अब तो चलते हैं हाउ टू मेक हेलो एल्केन्स। हाउ टू मेक द प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स के कई मेथड है। पहले आज हम एक मेथड आपको बताते हैं। प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन्स, प्रिपरेशन रिएक्शन फ्रॉम एल्केन्स।
प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन्स। स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, क्लोरीन का जब रिएक्शन हम मीथेन से कराते हैं तो मीथेन से जब क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं तो ये कहलाता है क्लोरीनेशन। क्या कहलाता है? क्लोरीनेशन। कहीं पर भी हैलाइड क्लोरीन का रिएक्शन किसी भी एलिमेंट से कराएं उसको क्लोरीनेशन ही बोलते हैं। लेकिन व्यूअर्स, एक चीज और समझ लीजिए, ये मीथेन और क्लोरीन का रिएक्शन this reaction of chlorine and methane, this reaction of chlorine and methane will not occur at room temperature, and in absence of light. In absence of light, लाइट की एब्सेंस में और रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन नहीं होता है। इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। बिना लाइट के रिएक्शन नहीं होता। और इस रिएक्शन में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बताएं, इसमें क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है जो एनेस्थेटिक सॉल्वेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो डॉक्टर्स मरीजों को बेहोश करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आइए रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पर ये रिएक्शन होता है एच न्यू, लाइट की प्रेजेंस में होता है H3Cl प्लस HCl बनता है और यहाँ ये बनता है मोनोक्लोरोमीथेन। क्या बनता है? मोनोक्लोरोमीथेन बनता है। मोनोक्लोरोमीथेन बनता है। फिर यही रिएक्शन जो है आगे बढ़ता है CH3Cl के साथ। फिर क्लोरीन का रिएक्शन हम कराते हैं, लाइट की प्रेजेंस में ही होता है। ये मैं बता चुका हूँ आपको, H न्यू और लाइट CH2Cl2 HCl बनता है। यहाँ पर HCl बनता है और ये डाइक्लोरोमीथेन बनता है, डाइक्लोरोमीथेन। फिर ये रिएक्शन प्रोसीड करता है आगे CH2Cl2। अब यहाँ पर फिर ये रिएक्शन होता है H न्यू की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, और HCl। ये ट्राइक्लोरोमीथेन बनता है, ट्राइक्लोरोमीथेन। इसी को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, ये एनेस्थेटिक सॉल्वेंट है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि डॉक्टर लोग इसका यूज़ करते हैं मरीज को बेहोश करने में और उसके ऑपरेशन करने में। तो व्यूअर्स, इसके बाद ये देखिए, ये रिएक्शन और आगे बढ़ता है और क्लोरीन यहाँ बनता है, रिएक्शन करता है। फिर H न्यू, लाइट
और यहाँ पर 4 और HCl बनता है, HCl बनता है यहाँ पर। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड भी इसको बोलते हैं, टेट्राक्लोराइड भी, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोलते हैं और टेट्राक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं। क्लोरोमीथेन। तो व्यूअर्स, यहाँ तक तो आपके उम्मीद है कि आसानी से समझ में आ गया होगा बिना किसी प्रॉब्लम के। ये वीडियो 2-3 पार्ट में मैं डालूंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। आपके नीट, जेई, पॉलिटेक्निक, 9th, 10th, 11th एग्ज़ाम के करीब हैं। मैं छोटी चाहूँ तो बड़ी वीडियो बना के डाल सकता हूँ, लेकिन छोटी वीडियो इसलिए डालता हूँ कि स्टूडेंट्स पढ़ें, उसे आसानी से समझ लें। एक वीडियो को देर तक देखना मुश्किल होता है और छोटी वीडियो रहती है तो उसको आसानी से देख सकते हैं। चलते हैं, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। इसके कई पार्ट मैं डालूंगा हैलोएल्केन्स के, और आपको हर चीज़ कोशिश करूंगा कि पूरी क्लियर हो जाए और आपको बुक्स में कुछ देखने ना पड़े। ओके, थैंक यू।